ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। सदाशिव ने कहा कि एक मनुष्य ऐसा उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पूर्ण हो। उसको संपूर्ण संसारिक कार्य सौंपकर हम स्वयं आनंद पूर्वक विहार करें। यह श्रवण करके श्री जगदम्बा जी ने अपनी बाईं ओर देखा। तुरंत एक मनुष्य अति रूपवान, कलावान, शीलवान, बुद्धिवान और गुणवान प्रकट हुआ। उसका सब शरीर मानो श्याम वर्ण चंद्रमा का सा, भाल पर त्रिपुंड धारण किए हुए, नेत्र मानो कमल के फूल के सदृश, होठ लाल, गले में कौस्तुभ मणि पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म कमल धारण किए, चार भुजाओं और कंठ में वैजयंती तथा वनमाला पहने हुए, उदर में त्रिबली महासुंदरी, नाभि और कटी की प्रशंसा नहीं हो सकती, पीत वस्त्र पहने, प्रत्यंग अति सुडोल, संपूर्ण विद्या निधि, महाप्रतापवान, सिद्ध रूप, पवित्र, बारंबार दंडवत करते हुए श्री सदाशिव जी के सम्मुख आ खड़ा हुआ। ऐसे मनुष्य को देखकर सदाशिव जी और उमा अति प्रसन्न हुए। वह भी अति हर्ष को प्राप्त हुआ और दोनों से हाथ जोड़कर स्तुति, महिमा और दंडवत करके प्रार्थना की कि आप मेरा नाम और काम कहिए। सदाशिव ने कहा कि आपका नाम विष्णु जी होगा। आपके समान अन्य मनुष्य सृष्टि में उत्पन्न होगा और प्रकाश आपका सब संसार में प्रकट रहेगा। तुमको हरि, चतुर्भुज, भगवान, अच्युत आदि अनेक नामों से मनुष्य पुकारेंगे। भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए तुम उत्पन्न किए गए हो। अब उचित है कि तुम तप करो जिस कारण की प्रकाश की अधिकता हो। यह कर सदाशिव ने विष्णु जी को योग विद्या पढ़ा दी। उसके पीछे विष्णु जी तप करने लगे। दिव्य 12 सहस्त्र वर्ष पर्यंत एक ही आसन पर योग के साथ वह सदाशिव जी के ध्यान में बैठे रहे। जबकि ऐसे तप का कुछ फल न मिला तो उस विष्णु बहुत शोकवान हुए। इस समय में ऐसी आकाशवाणी हुई कि जैसे वर्षों में बादल गरजते हैं, जैसे वर्षा में बादल गरजते हैं कि हे विष्णु जी, तुम फिर मन लगाकर तप करो, इस कारण कि हम सुगमता से दिखलाई नहीं देते। यह आकाशवाणी श्रवण करके विष्णु जी ने अति कठिन तपस्या की। कठिन तप के कारण से विष्णु जी के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि नदी बह निकली। विष्णु जी मूर्छित हो गए। इस कारण विष्णु जी का नाम हरनारायण है। वे ऐसे मूर्छित हो गए जैसे कोई निद्रा में होता है। इस अवस्था में सदाशिव की इच्छा से एक कमल विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुआ। उसमें बहुत सी पंखुड़ियां थी। वह देखने में बहुत ऊंचा, महामनोहर और लंबाई में बहुत ऊंचा था। उसके पीछे सदाशिव ने मुझको अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न करके उसी कमल में रख दिया। मेरा रंग लाल, अति सामर्थ्यवान, चार भुजा धारे, मुख चारों कोण की तरफ, जिनमें त्रिपुंड लगा हुआ था, और दो दो आंख, और हर एक अंग मानो विष्णु के अंग के सदस्य था। उस समय मैंने आकाश से वाणी सुनी कि तुम्हारे अनेक नाम अज, ब्रह्मा, दाता, परजेश, विधाता, परमेष्ठी, बहुग्रह और प्रमुख आदि होंगे। पर मैंने अपने उपजाने वाले को न जाना कि कौन है। हे नारद, सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हैं। वह जो चाहते हैं करते हैं। हे नारद, सदाशिव की माया तीनों भुवन को घेरे हैं। वह जो चाहते हैं करते हैं। विष्णु, हम देवता, मुनि, ऋषिवर, सिद्ध, तपस्वी, दैत्य, दानव आदि सब सदाशिव की माया के अधीन है। वह अनादि है। मैंने यह न जाना कि मैं किससे उत्पन्न हुआ, किसका पुत्र हूँ, उस कमल के पुष्प की जड़ कहाँ से है। मैंने फिर विचार किया कि जिसके ऊपर और मूल से यह कमल उत्पन्न हुआ, उस
वही हमारा पिता होगा। मैं यह विचार कर उस तालाब के अंदर गया और उस कमल की डंडी के मार्ग बहुत दूर सैकड़ों कोसों पर्यंत चला गया, पर जब उसका मूल को न पाया तो मैं शोकवान होकर वहां से लौटा और 100 वर्ष के पीछे जिस जगह से चला था वहां लौटा, परंतु कमल को न देखा। मैं कमल के न देखने से चिंतित हुआ। मैंने उस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से रक्षा चाही जो सबसे श्रेष्ठ है। उस समय आकाशवाणी हुई और 2 अक्षर प्रकट हुए। उनके सहारे से 16 और 21 अक्षर मुझको प्रकट हुए। बहुत सी बातें जानी गई। उस समय सदाशिव की इच्छा से विष्णु जो अचेत हुए नदी में पड़े हुए थे, सचेत होकर मेरे नगर में आए। वह किरीट और कुंडल आदि रत्न पहने हुए, नेत्र लाली लिए हास्य उनका खिले हुए कुंद के पुष्प के सदृश, होठ उनके लाल अति रूपवान कौस्तुभ मणि, कंठ में उत्तम वस्त्र धारण किए, 4 भुजा के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, दोनों हाथ उंगली नख हृदय उदर नाभि और कटी बहुत ही सुडोल पीत वस्त्र पहने, शरीर का रंग मेघ के समान जिसको देखकर कामदेव लजायमान हो, और शरीर के सुंदर वर्ण से अति पुष्प नम्र हो, ऐसे स्वरूप को देखकर हम अचंभे में हुए। सदाशिव उमा सहित ऐसे विचित्र सुंदर स्वरूप को देखते ही मोहित हो गए। इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इसमें कुछ चिंता न करो, सदाशिव जो चाहते हैं वह करते हैं। इसके पीछे हमने कहा कि आप कौन हैं? विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, हम ब्रह्मा और अलग निरंजन हरि अचिंत्य भुक्ति अधिकार सच्चित आनंद हैं, जिस कारण आप अचेत होकर ऐसे प्रश्न करते हैं। हम तुम्हारे पिता हैं और तुम हमारे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। अब निर्भय रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमारे ऊपर और अन्य मनुष्य उत्तम नहीं है, सबके स्वामी हम हैं। यह बात विष्णु ने अज्ञानता की अवस्था में कही कि हम ब्रह्म हैं, हमसे उत्तम कोई नहीं है, इस कारण कि वह शिव जी की माया से अचेत थे। ऐसा संसार में कौन है जिसको सदाशिव की माया भुला नहीं देती? यह वचन विष्णु जी का सुन करके हमको बहुत क्रोध आया और कहा कि हे विष्णु जी, तुम ऐसा ऐसे वचन न कहो, केवली भाव पर निश्चय रखो, इस कारण कि जो हम आप ही उत्पन्न होते तो वेद हमको ब्रह्मा पिता में विधाता परमेष्ठी और विधि आदि नामों से पुकारते। हम अपने तई 3 गुण करके सर्व सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, हमारा उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। यह श्रवण करके विष्णु जी ने कहा कि ऐसी अज्ञानता तुमको अयोग्य है। हम सर्व सृष्टि को उत्पन्न करके पालना करते हैं, फिर ठहराकर सबको नष्ट कर देते हैं। हरीश और अच्युत आदि हमारे नाम सबसे उत्तम है। तुम में कोई अवगुण नहीं है। हमारी माया के अधीन होकर सब लोगों की ये अवस्था, संसार सब हमारे अधीन है। हमने वेदों को बनाया और तुमको अपनी नाभि के कमल से ही उत्पन्न किया है। हमसे उत्पन्न कोई मनुष्य नहीं है, हमसे उत्तम कोई मनुष्य नहीं है। अपने नाम के अहंकार पर अहंकार न करो, निष्क्रोध होकर वचन योग्य वचन कहो, जैसा कि अंधा आंखों की महिमा और निर्धन धनवान की अवस्था वर्णन करे, उसी प्रकार तुम्हारे नाम वेद के वर्णन किए हैं। भला होगा अगर हमारा पूजन करो। ऐसा अहंकार के वचन विष्णु के सुनकर हम बहुत हंसे, परंतु मन में क्रोध इतना उत्पन्न हुआ कि जिससे हम विष्णु जी शत्रु हो गए। हमने कहा कि तुम बार बार मुझको गुरु के सदस्य है, जैसा कि गुरु अपने चेले को झिड़क कर बुलाता है, उपदेश करते हो। हम वेद पाठक हैं और तुम नहीं जानते कि वेद क्या है। इस वार्ता को वेद आप ही वर्णन करता है, तुम निष्फल इतना क्रोध करते हो कि वेद
की कठिन गति वर्णन करना तुमने इतना वाद निष्फल किया। इसी वचन पर हम और विष्णु जी परस्पर बहुत लड़े। मूर्खों के इस दृश्य शिव माया से बड़ा युद्ध किया। शिव जी की माया से दोनों आपको संपूर्ण सृष्टि का स्वामी समझ रहे हैं। हे नारद जी, कुछ आश्चर्य न करना, क्योंकि सदाशिव की माया बहुत गुप्त है।